हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप लोगों का मेरी इस वीडियो में। और अगर आप लोग टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग करियर में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का कोर्स कहाँ से करना चाहिए, कितनी फीस होती है, क्या करियर ऑप्शंस आगे चल के होते हैं और सारे प्लस एंड माइनस। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो मेरे साथ मेरी कलीग हैं अपर्णा बाजपेयी, जो कि एज एन टेक्सटाइल डिज़ाइनर काम करती हैं। और इनसे हम जानते हैं वो सारी चीज़ें जो कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग करियर में, इस प्रोफाइल में आना चाहते हैं। तो वन बाय वन हम समझेंगे और जानेंगे कि कहाँ से डिप्लोमा करें, कहाँ से डिग्री करें और क्या स्कोप है इंडिया में। तो आइए चलते हैं अपर्णा के पास। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अपर्णा है। मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ और मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग करा हुआ है निफ्ट भोपाल से, और मैं पिछले 4 साल से यहाँ इस फील्ड में जॉब कर रही हूँ। ओके, तो आप पिछले 4 सालों से टेक्सटाइल डिज़ाइनर काम कर। ओके। सो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि सिंपल और सरल भाषा में अगर हम लोग जानना चाहें कि व्हाट इज़ टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे इसको। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा, फैब्रिक, और डिज़ाइनिंग मतलब उसमें उसको कैसे उसको एस्थेटिकली अपीलिंग बना पाएँ कि वो सेल आउट हो मार्केट में। हम अलग अलग चीज़ों के लिए कपड़े यूज़ करते हैं, जैसे कि होम फर्निशिंग में बेडशीट्स के लिए, कुशन्स के लिए, कर्टन्स के लिए। तो वो उस फैब्रिक को इतना अच्छा कैसे बना पाएँ कि वो सेल आउट हो पाए। तो उसमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं कि जैसे हम प्रिंटिंग कर रहे हैं, वीविंग कर रहे हैं, कि हम उसमें कुछ कढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सब जो काम होता है वो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के अंदर आता है। ओके। तो यानी नॉर्मल इंसान है जैसे मैं हूँ, तो अगर फैब्रिक को देखता हूँ तो कलर या कढ़ाई के हिसाब से ही बस देख सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को वो उसकी डेप्थ नॉलेज होती है कि उसको कैसे किस टेक्निक से कैसे बनाना है। ओके, अच्छा लगेगा, कौन सा कलर अच्छा लगेगा, क्या रिसर्च है। तो ये सब काम एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर का होता है। ओके। तो अगर मैं बात करूं कि जो लोग अगर इस करियर में आना चाहते हैं तो वो कब आ सकते हैं। आफ्टर 12 आ सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आ सकते हैं, तो ये कब कर सकते हैं। आप 12th के बाद ही निफ्ट का, NID का और भी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उसके फॉर्म भर सकते हैं आफ्टर 12th। और ज़रूरी नहीं है कि आपने साइंस साइड लिया है, कि कॉमर्स लिया है, कि आर्ट्स लिया है। आप किसी भी फील्ड से हों, बट आपका अगर इंटरेस्ट है डिज़ाइनिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। ओके। तो स्ट्रीम का कोई नहीं है कि आप साइंस साइड हो, आर्ट साइड हो। ओके, आप 12th के बाद कर सकते हैं। तो जैसे कि 12th के बाद कर सकते हैं, तो आप सजेस्ट कहाँ से करोगे, कहाँ से ये करना चाहिए। और आपने जैसा कि बताया भोपाल से आपने किया है, तो ये जैसे डिग्री या डिप्लोमा कहाँ से करना चाहिए। देखिए, निफ्ट है, बाकी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स उसमें एक निफ्ट आता है, एक NID आता है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी फिर अब बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी खुल गए हैं और बहुत से लोग डिप्लोमा भी कराते हैं डिज़ाइनिंग में। तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, बट आपको इंटरेस्ट आना चाहिए कि आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है कि नहीं है, आप क्रिएटिव हैं कि नहीं हैं। तो ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। ओके, बेस ऑन योर इंटरेस्ट, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कर सकते हैं। तो फीस, अगर एक आइडिया की बात करूं मैं, कि अगर प्रॉपर जिन इंस्टीट्यूट का आप नाम ले रही हो, अगर वहाँ से कोई भी करता है ग्रेजुएशन, तो कितना फीस लगेगी। देखिए, जब मैंने 4 साल पहले किया था तो मुझे तो 4 साल में 10 लाख रुपए कम से कम लगे थे। अब तो फीस काफ़ी बढ़ गई है, तो 12 लाख 13 लाख ऐसा तो हो गई। ओके। सो जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ज़्यादातर जो मेरे व्यूवर्स हैं वो रूरल एरिया और गांव से बिलोंग करते हैं, तो 10-12 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो इसमें ऐसा भी स्कोप है, जैसे आपने बताया कि डिग्री डिप्लोमा भी कर सकते हैं, कि डिप्लोमा 1 साल या 1.5 साल 2 साल का डिप्लोमा करके और फिर इसमें करियर बनाए, तो ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है साबित। हाँ जी, आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, निफ्ट भी डिप्लोमा कराता है, और बाकी भी बहुत ही प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो डिप्लोमा कराते हैं। तो आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं कहीं से। बस वही है कि आपको क्रिएटिव आप कितने हैं इस फील्ड में, आपको ये चीज़ ज़्यादा मायने रखती है उस चीज़ से। हाँ, तो यानी कहने का मतलब है, अगर आप डिप्लोमा करके भी इसमें करियर स्टार्ट करते हैं, बाकी आप लर्न करें, चीज़ों को सीखें, एक्सपीरियंस करें, और आपके ऊपर है कि आप कितना क्रिएटिव हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं अच्छे कॉलेज से 10-12 लाख रुपए लगा के करें तभी आपका इसमें आगे स्कोप है। आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करती है ये प्रोफाइल पे डिपेंड करता है पूरा, कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं। तो ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके।
तो जैसा कि ये सारी चीज़ें तो क्लियर हैं कि टेक्सटाइल है और यहाँ से करें, स्कोप क्या है? अभी आप 4 सालों से काम कर रहे हो, आपने भी देखे होंगे प्लस माइनसेस, स्कोप क्या है इन इंडिया? आजकल तो काफ़ी स्कोप है डिज़ाइनिंग का, और आजकल तो ज़रूरी नहीं है कि अगर डिज़ाइनिंग वाली फील्ड है तो इसमें लड़कियां ही काम कर सकती हैं या लड़के नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आजकल तो काफ़ी लड़के भी इस फील्ड में हैं और अच्छा कर रहे हैं। और तो बाकी एज ए एक्सपीरियंस मेरा तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। बस ये है कि मैंने 4 साल में बहुत ही एक्सप्लोर किया है। मैंने सिर्फ होम फर्निशिंग या बेडिंग इस पे काम नहीं किया है, मैंने कुशन्स पे और मैंने एपरल्स पे भी किया हुआ है काम, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी मैंने काम किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से कि आपको शुरू के जो 4 साल होते हैं जब आप इंडस्ट्री में आते हैं, आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा कौन सी उसमें है, आप क्या करना चाहते हैं या आप किस में ज़्यादा अच्छे हैं। तो फिर ये टोटल फिर आपको फिर उस हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। ओके, तो स्कोप कुल मिला के अच्छा है। स्कोप है आजकल तो काफ़ी अच्छा स्कोप है, और लोग काफ़ी मतलब डिज़ाइनर्स हायर भी करते हैं अपने कलेक्शन बनाने की, क्योंकि सबको आजकल क्या स्टैंड आउट करना है मार्केट में, सबको नई नई चीज़ें लानी है मार्केट में, तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और उस हिसाब से फिर तो लोग हायर करते हैं डिज़ाइनर्स को। हाँ, तो मैंने भी ऑब्जर्व किया है पिछले सालों में कि लोग ना अब तो अवेयर हो रहे हैं डिज़ाइन को लेकर के, तो छोटी से छोटी कंपनी भी ना इन चीज़ों इस पर्सपेक्टिव पे ध्यान देती है डिज़ाइन, तो स्कोप तो है। अच्छा, अगर सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें, अगर कोई भी ग्रेजुएशन करके या डिप्लोमा करके निकलता है तो स्टार्टिंग में सैलरी क्या होगी और 4 साल बाद क्या सैलरी होगी, आइडिया अगर लें आपसे तो क्या बताएंगे आप? जब आप स्टार्टिंग में निकलते हैं और जैसे आपने निफ्ट से या NID से किया हुआ है ग्रेजुएशन, तो मतलब आपकी स्टार्टिंग सैलरी 32-35 होती है, और बाकी आपके पोर्टफोलियो में बहुत डिपेंड करता है कि आपका काम कैसा है पोर्टफोलियो में, उस हिसाब से भी फ़र्क पड़ता है सैलरी स्ट्रक्चर में। ओके, तो यानी कि ये सैलरी क्राइटेरिया इसमें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आपके अंदर आपका वर्क अच्छा है, आप थोड़ा सा पैशनेट हो और डिटेल में जा रहे हो चीज़ों को ले करके, तो सैलरी का कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा भी मिल सकती है। ओके, तो ये ऐसा नहीं कि 4 साल बाद आपकी 35 है तो 60 हो जाएगी, ये आपकी डिपेंड कर रहा है आपकी परफॉर्मेंस पे, आपके नॉलेज पे। ओके। सो इसमें जैसे कि ये टेक्सटाइल है तो इसमें जैसे कपड़े से रिलेटेड है, कई मतलब कपड़ा बाहर मार्केट से सोर्स करना पड़ता होगा, तो इसमें कितना काम आपका सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर पे होता है कि आप कंप्यूटर पे करते हो, और कितना काम लोगों से कोऑर्डिनेट करना, वर्बली बात करना, फॉलोअप लेना? देखिए, जब आप कुछ नया डिज़ाइन करते हैं, कुछ नई चीज़ बनाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो, तो वो उसका एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस स्टार्ट होता है रिसर्च से। पहले आप किसी भी चीज़ का मार्केट रिसर्च करते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, हम क्या पिच कर सकते हैं, क्या डिफरेंट ला सकते हैं मार्केट में। बाकी फिर होता है कलर कॉम्बिनेशंस, अलग अलग मार्केट के लिए अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस चलते हैं, जैसे कि इंडिया के लिए कलर्स अलग होते हैं, US UK मार्केट के लिए कलर्स अलग होते हैं। तो फिर बाकी पैटर्न्स कौन से चल रहे हैं, आप क्या बना रहे हो, ये जो सब रिसर्च होती है ये आपका कंप्यूटर पे होती है। फिर आप उसका एक प्रोटोटाइप बनाते हो, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, फिर आप उसको सैम्पलिंग में देते हो। तो 50-50 होता है। 50% आप अपना लैपटॉप पे काम करते हो, 50% जो होता है वो आप अपना कारीगरों के साथ आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको कारीगरों की तो ज़रूरत होगी। ओके, तो अब यानी कि थोड़ा कंप्यूटर पे और थोड़ा कोऑर्डिनेशन। ओके। सो अगर मैं बात करूँ कि जैसे एज एन मैं किसी प्रोफाइल में काम करता हूँ तो वर्क को लेकर के प्रेशर होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ कि आप एज एन टेक्सटाइल डिज़ाइनर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है कंपनी की तरफ जो आपको फुलफिल करनी होती है? सो एज अ डिज़ाइनर, नॉट टेक्सटाइल डिज़ाइनर बट एज अ डिज़ाइनर, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आप क्या नया ला रहे हैं, आप क्या डिफरेंट ला रहे हैं, आप उस कंपनी को कितना, मतलब कंपनी को उस प्रोडक्ट से फ़ायदा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। और फिर आप जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो ये पूरा डिज़ाइनर के ऊपर होता है कि उसने क्या रिसर्च करी है, क्या सोच के वो चीज़ बनाई है मार्केट के लिए। तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जो बना रहे हैं वो कंपनी को फ़ायदा दे रही है कि नहीं दे रही है, वो आउटपुट दे रही है कि नहीं दे रही है। ओके, तो ओवरऑल आपकी क्रिएशन के ऊपर है कि जो आप क्रिएट करते हो उससे कंपनी का क्या बेनिफिट हो रहा है। राइट। ओके। सो एट द एंड
मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कई सारे लोगों का ये होता है कि जो ये फैशन इंडस्ट्री है, जैसे टेक्सटाइल है तो फैशन इंडस्ट्री है, तो इसमें कई सारे जो लेडीज़ होती हैं वो आना चाहती हैं, तो उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि ये इंडस्ट्री ठीक नहीं है, थोड़ा सा बहुत ओपन माइंडेड है, तो ऐसा भी कुछ मिथ है इसमें, आपको क्या लगता है ऐसा कुछ है? एक्चुअली ये बहुत बड़ा मिथ है कि आप अगर फैशन इंडस्ट्री में जा रहे हो तो आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे, आपके बच्चे गलत रास्ते पे चले जाएंगे। तो मेरे हिसाब से मैं 4 साल कॉलेज में रही हूँ और मैं फिर पिछले 4 साल से काम भी कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। काफ़ी मतलब आप जब किसी भी कॉलेज में जाते हो, किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हो, आप तरह तरह के लोगों से मिलते हो। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी संगत में हो, आपको क्या करना, आपको क्या नहीं करना, ये आपको ही पता होता है। तो वो इंडस्ट्री कोई भी हो या कॉलेज कोई भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो ये डिज़ाइन इंडस्ट्री बहुत बदनाम है कि उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है, खासतौर से फैशन इंडस्ट्री। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये टोटली आपके ऊपर और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ इनटेक कर रहे हो या आप क्या किसके साथ रह रहे हो, ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, बाकी बिगड़ने को तो लोग मंदिर में रह के भी बिगड़ जाते हैं, तो कहने का मतलब है कि वो आपके ऊपर है। ओके। सो लास्ट में आपका मैं सजेशन जानना चाहूँगा कि एज एन मेल एंड फीमेल में ये प्रोफाइल किसके लिए सबसे बेटर होती है? मेल को करना चाहिए टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग फैशन या फीमेल को? ऐसा मैंने पहले भी बोला है कि ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अगर आप क्रिएटिव हो, आपका मन लगता है इस चीज़ में, तो आप मेल हो या फीमेल हो, आप कोई भी हो, उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, तो यही सारे क्वेश्चन एंड आंसर थे जो कि मैंने कवर किए। और अगर अभी भी आपके मन में कुछ क्वेश्चन रह रहे हों तो आप लोग कमेंट करें। और अपर्णा का एक इंस्टाग्राम पे पेज है, आप अपना पेज का नाम बता दीजिए जहाँ पे आप ज्वेलरी वगैरह डिज़ाइन करती, मैंने देखा था। हाँ, मैं अपना हैंडमेड ज्वेलरी का एक ऑनलाइन पेज चलाती हूँ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, तराना नाम से है वो। तो बिसाइड बीइंग अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर, सो मेरा ज्वेलरी में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैं उसको एज अ हॉबी और उसको एज अ फ्री टाइम में उसको परस्यू करती हूँ। तो जो पेज का बताया, तराना नाम से पेज है इंस्टाग्राम पे, आप लोग डायरेक्टली इनसे जुड़ सकते हैं, इनको डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, यानी आपको आना हो इस इंडस्ट्री में और आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन रह रहा हो, तो आप डायरेक्ट अपर्णा को भी इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं और आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट्स रह गए हों तो मैं स्पेशली आंसर करूँगा। और ऐसी ही ज़रूरी और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने सर्कल में शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।